नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ गए हैं प्रगतिशील साहित्य से। दोस्तों नमस्कार। सुमित्रा नंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और प्रकृति पर उन्होंने बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं। कवि को परिभाषित करते हुए वो कहते हैं कि वियोगी हो गया होगा पहला कवि, विरह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो मेरे से भी कई दोस्त लगातार पूछते थे कि कविता की परिभाषा क्या है। पंत जी ने तो कवि की परिभाषा दी है कि जिसके अंदर प्रेम का तत्व हो और अपने प्रेम से जब वो दूर हो जाता है तो तब कविता का स्रोत उसके हृदय से उमड़ता है। तो मेरे से पूछा गया कि कविता किस प्रकार पैदा होती है, तो उसे मैंने अपने शब्दों में बांधने का प्रयास किया और 4 पंक्तियाँ इस प्रकार लिखी। मधुर एहसास को शब्दों में पिरोया जाए, शब्द को प्रेम के आंसू में डुबोया जाए, शब्द को प्रेम के आंसू में डुबोया जाए, हो कागज भाव का जिस पे कर्म की कलम लिखे, हो कागज भाव का जिस पे कर्म की कलम लिखे, काव्य ऐसा ना किसी युग में भुलाया जाए, काव्य ऐसा ना किसी युग में भुलाया जाए। तो कविता के जो मेरे गुरु थे, जिन्होंने कविता के बारे में मुझे प्रारंभिक नियम सिखाए, उस्ताद मान सिंह जी मान, जिंदगी को परिभाषित करते हुए वो एक तुक कहा करते थे कि जिंदगानी कश्मकश है और टेढ़ी खीर है। तो जिंदगानी कश्मकश है और टेढ़ी खीर पर मैंने गज़ल कहने का प्रयास किया और वही गज़ल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ज़िंदगी की जो मेरी सोच है, उस सोच को अलग अलग शेरों के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया है। इस गज़ल का पहला शेर है कि खींचना फिर छोड़ देना सांस की नियति यही, खींचना फिर छोड़ देना सांस की नियति यही, जिस्म बांधे ज़िंदगी से सांस वो जंजीर है, जिस्म बांधे ज़िंदगी से सांस वो जंजीर है। और दूसरा शेर है कि कभी खुशियाँ कभी मातम और कभी दोनों नहीं, कभी खुशियाँ कभी मातम और कभी दोनों नहीं, कुछ बदलती धूप सी इंसान की तकदीर है, कुछ बदलती धूप सी इंसान की तकदीर है। और ज़िंदगी के अकेले एहसास के बारे में इस शेर में कहा गया है कि जो था सोचा वो ना पाया, वो बनी फिर लालसा, जो था सोचा वो ना पाया फिर वो बनी फिर लालसा, छेदती है जो जिगर वो लाल सा शमशीर है, छेदती है जो जिगर वो लाल सा शमशीर है। और एक शेर में कहा गया कि ज़िंदगी रहती है दुनिया के अंदर और दुनिया के जो हालात हैं कि भीड़ तो बढ़ती गई इंसान पर घटता गया, भीड़ तो बढ़ती गई इंसान पर घटता गया, इंसानियत की दोस्तों हालत बहुत गंभीर है, इंसानियत की दोस्तों हालत बहुत गंभीर है। और अगला शेर है कि पथ में कांटे राह अंधेरी दूर मंजिल हो मगर, पथ में कांटे राह अंधेरी दूर मंजिल हो मगर, बढ़ चले बस ना रुके जो वो ही सच्चा वीर है, बढ़ चले बस ना रुके जो वो ही सच्चा वीर है। और अगला शेर यह है कि खत्म करता है गुणों को क्रोध का अतिवेग ही, खत्म करता है गुणों को क्रोध का अतिवेग ही, जो है करता मार दोहरी विष भराया तीर है, जो है करता मार दोहरी विष भराया तीर है। और
उस समय जब ये कविता लिखी गई तो निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में प्राप्त थी और उनके लिए शेर लिखा कि जो भी देखे आपको इस सोच में पड़ जाए वो, जो भी देखे आपको इस सोच में पड़ जाए वो, तो खुद खुदा है रूबरू या खुदा की तस्वीर है। और अगला शेर है कि जो समय के साज पर है बज रहा आठों पहर, जो समय के साज पर है बज रहा आठों पहर, एक नगमा जिंदगी है रब की जो तहरीर है, एक नगमा जिंदगी है रब की जो तहरीर है। और आखिरी शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जीतना मुश्किल है लेकिन हारना भी बेमजा, जीतना मुश्किल है लेकिन हारना भी बेमजा, जिंदगानी कश्मकश है और टेढ़ी खीर है, जिंदगानी कश्मकश है और टेढ़ी खीर है। दोस्तों, प्रगतिशील साहित्य की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।